गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का चैप्टर 10th वाले का उर्दू स्टेटस उर्दू 10th वाले बच्चों का। सैयद मोहम्मद हसन, उनके बारे में 2 अक्टूबर 1920 को पटना में पैदा हुए। राजा राम मोहन राय संस्कृत स्कूल में मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 में MA उर्दू के इम्तिहान पास किए थे। बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सी चीजें हैं जो आपको पढ़ने और देखने मिलेगा। इसलिए बच्चों, मिर्जा गालिब का मुकर्र में है जो मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद था। आपकी पसंद और नापसंद मुझे नहीं मालूम था, मगर आप जानते थे होंगे कि आम ना पसंद करने वाले को मिर्जा गालिब गधा समझते थे। मिर्जा गालिब बहुत ऐसी चीजें थे जो मतलब हर एक इंसान के अंदर में क्या करते थे, पसंद नापसंद के बारे में। जिसे हीरो हीरोइन को जो पसंद करता है, जो कोई अपने आप को पसंद करता है, कोई किसी और को समझे ना समझे, लेकिन मिर्जा गालिब आम ना पसंद करने वाले को गधा समझते थे। तो बच्चों, आप पढ़ने और लिखने में क्या समझदारी होता है कि पढ़कर ही इंसान आगे बढ़ेगा। पढ़ना, सीखना और लिखना बहुत जरूरी। बच्चों, पढ़ने के माध्यम क्या है, हम ज्यादा इसमें बता नहीं पाते हैं। पढ़ाई से जिंदगी सफल होती है। बच्चों, बहुत से बच्चे होता है कि अगर इंसान फेल हो जाता है तो वो नहीं पढ़ पाते। नहीं बच्चों, फेल हो ये जरूरी नहीं है, आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। बस पढ़ाई ना ये इस साल नहीं हुए तो अगले साल होंगे पास, लेकिन मेहनत अगर अच्छे से करेंगे तो हर साल पास होंगे। बच्चों, पास होना ही जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना, जानकारी करना जरूरी है। इसलिए बच्चों, पढ़ाई में जितना ही दिल लगेगा उतना ही तुम आगे मैट्रिक एग्जाम के लिए तैयारी मतलब कर लोगे तो पास ही हो जाओगे। कभी फेल होने का मतलब अथी नहीं रहेगा। बच्चों, इसलिए बच्चों, दिल लगा कर पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो। पढ़ोगे तो ही तुम आप जाके आगे एग्जाम में हिस्सा ले पाओगे, कंपटीशन में हिस्सा ले पाओगे। इसलिए तो हमारे घर में बच्चे इतने सारे हैं जो पढ़ाई करते हैं, दिल लगाते हैं, तो कभी कभी वो भी फेल हो जाते हैं, तो उसको हम सब मिलके उसकी हौसला को बुलंद करते हैं। और हम आगे की माओ को भी कहते हैं कि आप बच्चों को अपना हौसला दीजिए, ताकि अगर वो फेल भी हो जाए तो क्या हुआ, आगे की पढ़ाई करेंगे, आगे साल देंगे एग्जाम। उसे मत डांटिए, उसे मत नीचा समझिए कि तुम नहीं पढ़ते हो तभी तुम फेल हो, नहीं, ताकि उसकी और हौसला टूट जाता है। आप उसको हिम्मत दीजिए कि इस साल नहीं हुआ तो क्या आगे साल आप दे सकते हो एग्जाम, आप पढ़ सकते हो। इसलिए आप परिवार मिल के भी बच्चों को आगे उसकी हौसला दीजिए पढ़ने के लिए। इसलिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए और सीखिए कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, इतनी जरूरी है। बाई चांस आपकी पढ़ाई में कुछ अगर मतलब परेशानियां हो रही है तो उस परेशानियों का हल ढूंढिए कि इसे किस तरीके से निकाल के फेंके। तो ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हमारा दिल नहीं लग रहा है, हाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा वक्त निकाल के आराम कर लो, कुछ खेल लो, कुछ मन बहाल कर लो, फिर उसके बाद आप चाहो तो कि नहीं अब हमें पढ़ना है तो पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, पढ़ो भी, खेलो भी, और मतलब ध्यान से अपने परिवार की बातें भी समझो, तो ही आप पढ़ सकते। सिर्फ खेल में ही तो समय मत बर्बाद करो। इसलिए जरूरी है पढ़ाई भी, खेल भी, और कोई चीज मतलब जो जरूरी वाली बातें होती है वो भी। इसलिए बच्चों, आज आपने क्या समझा और मान ने क्या समझा, वो सब वो कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो के लिए तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, खुश रहो।